मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मृत्यु हो चुकी है और ये भारत में सबसे बड़ा आंकड़ा है। और ये कई सालों का आंकड़ा नहीं है, ये केवल 2025 का आंकड़ा है, यानी कि पिछले साल का आंकड़ा है, जहां भारत में टोटल 186 बाघों की मृत्यु हुई है। उसमें सबसे ऊपर मध्य प्रदेश का स्थान है। तो आखिर हम कहां चूक कर रहे हैं? आखिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या कर रही है, जिसे बनाया गया था बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, यानी कि बाघों की मृत्यु पर रोक लगाने के लिए। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे और देखते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले देखते हैं टाइगर मोर्टेलिटी क्राइसिस इन 2025। देखो दोस्तों, अब अगर हम लोग 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात कर लेते हैं, या फिर कि 1910-12 के आसपास, तो भारत में बाघों की संख्या टोटल थी 40,000। टोटल थी 40,000, याद रखना 40,000। अब इनकी संख्या इतनी ज्यादा गिरती चली गई, इतनी ज्यादा गिरती चली गई कि 1972 में आकर के केवल 1800 प्लस बाघ बच गए थे। आप समझिए। और जिसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि उस दौर में रजवाड़े भी हुआ करते थे। इस दौर में रजवाड़े भी हुआ करते थे, 1910-15 के बाद रजवाड़े हुआ करते थे, और वो लोग शिकार खेला करते थे। और जिस तरीके से शिकार खेला करते थे, उनको लगता था कि यार वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक गेम हुआ करता था शिकार करना, आपने फिल्मों में देखा होगा पुरानी, कि अब तो खैर बैन हो गया है इन सब चीजों पे। पुरानी फिल्में थी जिसमें ना बाघ की खाल में भूसा भर के घरों में सजाने के लिए लगाया जाता था। ये बाघ के दांत बिकते थे, बाघ की हड्डियां तक बिकती हैं, बाघ की पूरे खाल बिकते थे। इस वजह से बहुत ज्यादा टाइगर्स की पोचिंग भी हुई, यानी कि इलीगल हत्याएं भी हुई। और धीरे धीरे करके यहाँ पे 1800 प्लस ही टाइगर बच गए 1972 के आसपास। फिर सरकार को लगा नहीं यार, कंजर्वेशन जरूरी है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लगाया गया। और ये लगाया गया 1972 में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 में लाया गया, जिसमें वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों को बचाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। और एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है बच्चों, याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। और यह किया गया 1973 में, ताकि बाघों की संख्या जो कम हो रही है, बहुत चिंताजनक बात थी, इसको रोका जाए। यानी कि बाघों की संख्या जो कम हो रही है, इस पर रोक लगाया जाए और बाघों की संख्या को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये हम करने में बहुत ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाए। हाँ ठीक है, हमने बहुत हद तक कंट्रोल भी किया बाघों की मृत्यु पे, लेकिन अभी जो आंकड़ा सामने आया है, यह सच में चिंताजनक है। देखिए 166 यानी कि भारत में संख्या है बाघों की मृत्यु की, और ये सिर्फ और सिर्फ कब की है? तो 2025 की है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ 2025 की है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मृत्यु हुई है। टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। याद रखिए, ये वही मध्य प्रदेश है जहां पे चीता को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अभी नामीबिया से 8 चीता, 12 लेकर के आया गया आपका साउथ अफ्रीका से। ये वही स्टेट है जहां पे कैट फैमिली के बहुत सारे जीव जंतुओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। फिर हम कहां चूक कर रहे हैं कि 55 टाइगर्स की डेथ हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ 2025 में। अभी देखिए, ये जो मैंने आपको बता दिया, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, ताकि टाइगर्स की संख्या को बचाया जाए। अभी जो आप देख रहे हो 55 टाइगर, ये 166 का तकरीबन तकरीबन 30% है मध्य प्रदेश में। यानी कि हमारे पास जितने भी टाइगर्स की जनसंख्या है, जितनी मृत्यु है, वो उसमें 30% केवल मध्य प्रदेश से है। और ये बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश सरकार को इस पे विचार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग बाघों की संख्या को बढ़ाएं, ना कि यहां पे घटाएं। अब देखिए, ये तो 55 डेथ हुई है टाइगर्स की, इसमें जो 44 डेथ है, ये नेचुरल कारणों से हुए हैं, यानी कि नेचुरल कॉजेस है, यानी प्राकृतिक रूप से हुए हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, ये प्राकृतिक रूप से हुए हैं। ठीक है, कितने? 44। प्राकृतिक रूप का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मानव का उसमें कोई लेना देना नहीं है, मानव की गलतियों की वजह से ये नहीं हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आप क्या देखोगे नेचुरल कॉजेस में, जैसे कि बूढ़ा हो चुका है शेर, है ना, तो शिकार नहीं कर पा रहा है, दांत कमजोर हो चुके हैं, तो धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो रही है। लेकिन यहाँ पे सरकार को उनको खाना प्रोवाइड करना चाहिए, उनके जीवन का अच्छा ध्यान रखना चाहिए,
क्योंकि टाइगर्स कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइगर हमारे इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे तो टाइगर्स को हमको बचाना ही पड़ेगा। ये तो थे 44 जो कि नेचुरल कारणों से उनकी मृत्यु हुई है, और जो 11 हुए हैं ना वो अननेचुरल कारणों से हुए हैं, यानी कि जिसमें मानव का योगदान है, मानव की गलतियों की वजह से इनकी मृत्यु हुई है, और टोटल 55 मिलाकर के हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए 2000, ये जो 162, नॉट 162, ये 166 टाइगर्स हो चुके हैं। ठीक है, ये 166 टाइगर्स हो चुके हैं अभी भारत में। ठीक है, याद रखना जिनकी मृत्यु हुई है, और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का आंकड़ा, महाराष्ट्र का, उसके बाद उत्तराखंड का, उसके बाद याद रखना, जिसमें से 70% जो है वो नेचुरल कारणों से मरे हैं, प्राकृतिक कारणों से मरे हैं, जिनमें ओल्ड एज, शेर बुढ़ा हो गया, या फिर टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अपने क्षेत्र के लिए झगड़े। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए झगड़ा होना, यानी कि लड़ाई। जैसे कई लोग शेर होते हैं ना, देखिए शेरों में एक बात होती है कि वो अपने एरिया को बांध कर रखते हैं। अगर एक टाइगर जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट के तहत हम बहुत सारे ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य बना देते हैं, या फिर नेशनल पार्क्स बना देते हैं, टाइगर कंजर्वेशन पार्क बना देते हैं, तो उसमें बाघों का ना एरिया रहता है कि ये वाले एरिया का बाघ अगर उस एरिया में गया ना तो वो वाले बाघ का एरिया, वो वाले बाघ, और यहाँ पे झगड़ा होगा। यानी कि भाई अब दीवारों में थोड़ी चुने गए हैं, ये तो इधर उधर जाएंगे ही, तो ये बाघ आपस में लड़ते बहुत हैं। तो इनका जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब दो बाघ जब अपने क्षेत्र के लिए लड़ते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा मृत्यु हो जाती है। 30% जो है आपके अननेचुरल है। अननेचुरल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब क्या होता है? बिजली से। ठीक है, बिजली की तारों से मर चुके हैं कितने? 30%। कई मर चुके हैं एक्सीडेंट से, जैसे कि जो टाइगर जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बीच से रोड गुजर रहा है, रात को दिख नहीं रहा है, गाड़ियां जा रही हैं और टकरा के गाड़ियों से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से एक्सीडेंट्स हो चुके हैं कई बार। उसके बाद पोचिंग, इलीगल पोचिंग का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से शिकार करना। ठीक है, गैर कानूनी तरीके से क्या? गैर कानूनी तरीके से क्या करना? गैर कानूनी शिकार। खैर शिकार तो गैर कानूनी क्या, कानूनी तो होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग। ठीक है, गैर कानूनी तरीके से शिकार करना, तो जिसकी वजह से 30% यहाँ पे मृत्यु हुई है। और सोचने वाली बात यह है कि सरकार की यहाँ पे लापरवाही, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन सब की लापरवाही, या फिर टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इनकी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है कि इनमें से 42% जो मौतें हुई है ना टाइगर्स की, वो आउटसाइड टाइगर रिजर्व हुई है। यानी टाइगर जो रिजर्व बनाते हैं ना हम लोग, टाइगर रिजर्व के बाहर, ये टाइगर रिजर्व बना इसके बाहर हुई है। यानी कि जब बाघ अपना क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ, तीसरे क्षेत्र की तरफ, चौथे क्षेत्र की तरफ जाते हैं, है ना, तो रास्ते में गाड़ियों से टक्कर, तो सरकार को यहाँ पे फेंसिंग कर देनी चाहिए, या फिर सरकार को कुछ ऐसा रास्ते बनाने चाहिए जो कि गाड़ियां ना जाए। जैसे कि अब लग रहा है कि यह रास्ता है तो हाईवे ऊपर से फ्लाईओवर निकाल दो ताकि शेर नीचे से पार करें। मतलब ऐसे तरकीबें निकालनी ही पड़ेंगी सरकार को, तब कहीं जाके इनकी संख्या को बचाया जा सकता है। क्योंकि देखिए ना यार, 42% अपने टाइगर रिजर्व्स के बाहर, टाइगर रिजर्व्स के बाहर मौतें हुई हैं टाइगर्स की, बाघों की। तो ये एक सोचने वाली बात है। अभी देखिए टाइगर्स क्यों मर रहे हैं, ऐसी क्या खास बात है? टेरिटोरियल फाइट, अपने क्षेत्र के लिए झगड़ा। ठीक है, अपने क्षेत्र के लिए, वर्चस्व के लिए झगड़ा, अपने वर्चस्व के लिए झगड़ा, वर्चस्व की लड़ाई होती है इनमें। ठीक है बच्चों, इनमें एक तो वर्चस्व की लड़ाई होती है, उसमें कई मार दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कई तो बीमारी हो जाती है, बीमारियों से भी कई मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, ये सारे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए सरकार को क्या करना चाहिए? टेरिटोरियल फाइट ना हो। खैर टेरिटोरियल फाइट तो आप नहीं अवॉइड कर सकते शेरों की। हाँ, ज्यादा आप तार घेर सकते हो, लेकिन तार घेरोगे तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है? क्यों हम लोग तार घेर के इधर के बाघ इधर, इधर के बाघ इधर नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए जब हम मान लीजिए ये एक रिजर्व है ना, ये एक रिजर्व है, और कुछ बाघ इधर है, कुछ बाघ इधर है, इधर, मैं नहीं चाहता कि इधर उधर आके लड़ाई करें, मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये जो बाघ है ना यहाँ पे पैदा होंगे,
फिर यहीं पे तो ये सब भाई बहन होंगे, याद रखना ये सब भाई बहन होंगे, है ना। यानी कि जब बाघों की प्रजातियां मिक्स नहीं होंगी, एक ही इसी एरिया में वही पैदा हो रहे हैं, वही दो पैदा हुए बड़े हुए, ठीक है, उन्हीं से और बाघ पैदा हुए, तो आगे चलकर ना जेनेटिक डिजीजेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, यानी कि उनके जो जीन्स बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो बाघों का आना जाना रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ब्रीड उनके मिक्स होती रहे। तो हम बाढ़ तो नहीं लगा सकते यार, रुकावट तो नहीं पैदा कर सकते। तो यहां तो चलिए समझ में आता है कि फाइट तो होगी, ठीक है, हो सकता है सरकार आने वाले समय में कुछ ऐसा निकाल दे रास्ता, बट अभी जहां तक मेरी समझ है फाइट तो होगी। हाँ, बीमारियों पे सरकार लगा सकती है अंकुश, यानी कि ऐसी साफ सुथरा एटमोस्फेयर प्रोवाइड करवाए, या फिर उनके इलाज का प्रॉपर प्रबंध करवाए, इस तरह की चीजें कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इलेक्ट्रोक्यूशन जो अननेचुरल, जैसे क्या होता है कि बाघ जैसे निकल जाते हैं अपने टाइगर रिजर्व से, और किसानों ने पूरा खेत घेर रखा है इलेक्ट्रिक वाले तारों से, इसमें टकरा जाते हैं बाघ और मर जाते हैं। उसके बाद इलीगल इलेक्ट्रिकल फेंसिंग इन फार्मलैंड, ठीक है, जो खेतों में लगाई जाती है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि पूरा फेंसिंग की गई है और इलेक्ट्रिसिटी वाले तार लगाए गए हैं, जहां पे मृत्यु हो जाती है। पोचिंग, इलीगल गैर कानूनी तरीके से उनको मार दिया जाता है, यहाँ पे आप देखना। ट्रैपिंग, ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है, जाल वाल बिछा के उनको पकड़ लिया जाता है। हालांकि ये पकड़ा जाता है इसलिए नहीं कि शेर को पकड़ा जाए, शेर के लिए कौन ट्रैप लगाएगा भाई साहब, ठीक है, शेर के लिए आप जाल लगा दोगे क्या? तो ये जो जंगली सुअर हो गए या जो और भी तमाम जानवर उनके लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये इसमें आके बाघ भी फंस जाते हैं, तो उनकी कई बार वो बहुत तफड़ा तफड़ी करते हैं निकलने के लिए, तो उनके दांत टूट जाते हैं, दांत से काटने की कोशिश करते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मृत्यु का। उसके बाद ये देखना, और रेल और जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रेन की पटरियां जंगलों से गुजरती हैं, वो क्रॉस करते टाइम उनका एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ये सारी की सारी चीजें आप देखोगे मौत का उनके कारण बनती हैं, ठीक है, याद रखना। और इन सब के लिए आप देखना हमारा जो देश में एक अथॉरिटी बनाई गई थी, ठीक है, एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है, याद रखना, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी। क्लियर अपन यहाँ पे याद रखना। तो इसका काम क्या दिया गया था, पहले मैं एक बार और बता दूं, ठीक है, नेशनल टाइगर, ठीक है, नेशनल 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 टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब ये सब कुछ देखते हुए क्या बनाया गया था, 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी। अब इसका काम क्या था कि जितने भी टाइगर्स मतलब डेथ हो रही है, या फिर जितने भी टाइगर्स की मृत्यु हो रही है, चाहे वो कारण लीगल हो, इलीगल हो, नेचुरल हो, अननेचुरल है, उस पर रोक लगाना। और इसको एक सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, इसको सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, कि अगर कोई टाइगर मरता है तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक आप ये मान के चलोगे कि उसका इलीगल शिकार ही हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 5 टाइगर की डेड बॉडी मिली, तो ये मान के चलेगा जब तक वो पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, छानबीन नहीं हो जाता, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, कि उन सारे टाइगर्स को मारा ही गया है, गैर कानूनी तरीके से, उनके स्किन के लिए, उनके दांतों के लिए, उनकी हड्डियों के लिए उनको मारा ही गया है, ये आप मान के चलोगे, ठीक है, याद रखना, इसलिए बनाया गया था। और अभी तक ये काम अच्छा कर रहा है, और लेकिन अभी कुछ हद तक कहीं तो कमी रही होगी कि टाइगर्स की मृत्यु इतनी ज्यादा संख्या में हो रही है। तो अभी देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था 1973 में, और एक इसके अंडर में आता है, और कौन कौन इसके फेवर, कौन कौन इसको रूल कर रहा है, यानी कि इस एक्ट को, इस टाइगर को बचाने की मुहिम में शामिल है। सबसे पहले तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, आप देखना, ठीक है, एनटीसीए जो मैंने आपको बताया, और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एनटीसीए का रूल क्या है, ऑल द टाइगर्स डेथ आर प्रिज्यूम्ड पोचिंग अंटिल फॉरेंसिक रिपोर्ट कंफर्म अदरवाइज, ठीक है, जब तक कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ये नहीं बता देती कि उनकी मृत्यु की असली जड़ क्या है, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि नहीं यार, उनकी ना गलत तरीके से ही हत्या की गई होगी उनके बॉडी पार्ट्स को पाने के लिए। आप यहाँ पे देखना, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। एनटीसीए, एनटीसीए कब बनाया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था, उसमें चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट करके क्या बनाया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया था। इसका काम ही यही दिया गया था कि भैया
आप टाइगर्स को बचाने का पूरा पूरा जिम्मा संभाल लोगे। और इसमें फंडिंग कितनी होती है? 60% होती है केंद्र सरकार की और 40% होती है स्टेट गवर्नमेंट की। दोनों मिलकर के काम करते हैं टाइगर्स को बचाने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे आप देखना कि मध्य प्रदेश क्यों क्रिटिकल है, क्यों हम मध्य प्रदेश को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तो पहली बार 55 जो टाइगर हैं वो यहाँ पे मरे हैं, सबसे बड़ी संख्या आप देखोगे। लेकिन ये देखोगे कि यहाँ पे टाइगर्स की संख्या बहुत ज्यादा है यार। यहाँ पे टाइगर रिजर्व 5, यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। एक तो बांधवगढ़ दिखाई देगा आपका, कान्हा दिखाई देगा, पेंच दिखाई देगा, सतपुड़ा दिखाई देगा। ये सारे के सारे वो एरिया हैं जहां पे हाई टाइगर डेंसिटी है। यहाँ पे ब्रीडिंग बहुत अच्छी होती है। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे कि कान्हा है तो कान्हा टाइगर रिजर्व, ब्रीडिंग का मतलब होता है जब बच्चे पैदा होते हैं। अब जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो उनके लिए स्पेस चाहिए, क्योंकि बच्चे 2-2.5 साल के बाद बड़े हो जाते हैं, है ना। तो उनको एरिया फैला, जब एरिया में निकलेंगे तो एक छोटे से एरिया में 12-15 बाघ रहेंगे तो लड़ जाएंगे, मरेंगे, है ना। तो ब्रीडिंग वहां पे करवाई जाती है बाघों की जहां पे पूरा एरिया बड़ा है। 2-2.5 साल के बाद होने के बाद अगर जाते भी हैं इधर उधर बाघ, है ना, तो उनकी लड़ाई ना हो। तो याद रखना, एमपी में बहुत ज्यादा स्पेस है, इस वजह से ब्रीडिंग भी होती है, इस वजह से ट्रांसफर भी किए जाते हैं। ठीक है, इस वक्त ट्रांसफर भी किए जाते हैं। ट्रांसफर इसलिए किए जाते हैं कि भैया ट्रांसफर वही होगा ना जहां पे बहुत ज्यादा स्पेस रहेगा। तो मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व में स्पेस बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा ब्रीडिंग है, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है बाघों की। तो इस वजह से एमपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखना ये क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंक्रीज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मोर स्पिल ओवर इनटू द ह्यूमन लैंडस्केप, ग्रेटर एनकाउंटर रिस्क। जब ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो चुके हैं, है ना, ज्यादा बाघ हो चुके हैं, ज्यादा बाघों के कंजर्वेशन के लिए प्लान बनाए गए हैं। तो जहां पे ज्यादा बाघ होंगे वहां पे झगड़े भी होंगे। तो यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एरिया के लिए झगड़ा बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा बाघ है तो डेफिनेटली ज्यादा झगड़ा भी होगा, है ना, तो उनमें मरेंगे। ठीक है, ह्यूमन लैंडस्केप, ठीक है, यहाँ पे इंसानों का भी आप देखोगे अच्छा खासा रोल है। मतलब इलीगल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंसान भी करते हैं यहाँ पे। और ग्रेटर एनकाउंटर रिस्क, यहाँ पे बहुत ज्यादा एनकाउंटर रिस्क बहुत ज्यादा है। इस वजह से यहाँ एमपी एक बहुत बड़ा और एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है बाघों की जनसंख्या को बचा करके रखने में। क्लियर अपन यहाँ पे? चलिए, बहुत सारे टाइगर रिजर्व दिखाई देंगे, लेकिन ये 4 वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, सतपुड़ा हो गया। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, संजय डाबरी रिजर्व भी है। ये बहुत सारे ऐसे रिजर्व हैं, लेकिन ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का सेशन है दोस्तों। आई होप आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी होगी। इसी तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपने ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।